हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज है 9th ऑफ में, आज का जो भी इम्पोर्टेंट बुक है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, 3-4 मिनट का, और अप्रॉक्स 15 to 20 बुक अब डेली का रहता है। इट्स एनफ फॉर डे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन के पुरान तक बने रहना। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ना, वाह वाह, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है, अगर हम प्रोमिस करते हैं ना, ठीक है, कसम खाते हैं ना, तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, वी वाउड नेवर टू डिस्कस द सब्जेक्ट अगेन। हमने कसम खाया है कि कभी भी इस टॉपिक के पे फिर से बात नहीं करने का, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वे। बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। कन्वे वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक आइडिया, थॉट, फीलिंग और नॉन टू समबडी। मतलब आपका जो भी विचार है, फीलिंग है, वो ना किसी और तक पहुंचाना एकदम, उसके लिए कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, द फिल्म कन्वेज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट इन इंटरटेनिंग वे। मतलब फिल्म के माध्यम से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन इंटरटेनिंग वे में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे मीन वाइल, एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग द सेम टाइम। मतलब एक ही समय में, किस समय में वह कोई घटना हो रहा होता है ना, ठीक है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, प्रयाग वाज एट होम स्टडिंग, ठीक है। प्रयाग जो मतलब घर पे पढ़ाई कर रहा था, उमर एक था, ठीक है। मीन वाइल मतलब उसी समय, वाज आउट ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन उसी समय उमर जो उसका जो दोस्त था ना एक, ठीक है, मतलब अपने दोस्त के साथ साथ, सॉरी, मतलब उसके दो उमर उसी समय अपने दोस्त के साथ था, ठीक है। नेक्स्ट है माउथ टू फीट। सो बहुत ही यूनिक इडियम है जिसका मतलब होता है अ पर्सन यूजुअली चाइल्ड फॉर हुज केयर वन इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं मतलब जिम्मेवार होना एक तरह से, है ना, उसके लिए माउथ टू फीड का यूज होता है। पैंसिया, ठीक है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो रामबाण इलाज जो होता है ना, ठीक है, किसी भी रोग का, समझो एक तरह से, उसके लिए, या फिर किसी यहाँ पे खास करके तो रोग के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन किसी भी सिचुएशन का, किसी भी परिस्थिति का जो संपूर्ण क्या रिमेडी रहता है ना, समाधान रहता है, उसके लिए इसका यूज किया जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना, एजुकेशन इज पैंसिया फॉर ऑल सोशल इविल। जी, मतलब एजुकेशन जो है ना, मतलब जितना भी सोशल इविल, सबका क्या है, उपाय है, इलाज है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्सियस, ठीक है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एकदम ईमानदार, ऑनेस्ट, एकदम केयरफुल, टू डू समथिंग करेक्टली एंड वेल, एकदम, है ना। सेंटेंस में इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। कंड्यूसिव जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैपन, हेल्पिंग और मेकिंग समथिंग हैपन। मतलब सहायक बनना किसी का, एकदम हेल्प फुल नेचर का, एकदम, है ना। जैसे बोलते हैं दिस हॉट वेदर इज़ नॉट कंड्यूसिंग टू हार्ड वर्क, एकदम, मतलब इसमें ना जो इतना ज़्यादा जो गर्म वेदर है ना, ठीक है, इसमें हार्ड वर्क करना संभव भी नहीं है ना, उसका कारण बन रहा है हॉट वेदर, एकदम। प्रीमाइस जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बेस समथिंग लाइक आर्गूमेंट और एन आइडिया और थ्योरी। मतलब आधार वाक्य के रूप में कुछ कहना, या फिर पूर्व कथन जो भी रहता है ना, उसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जो बोलते हैं ना, ही प्रीमाइज्ड हिज रीजन ऑन द थ्योरी दैट ऑल पीपल आर इक्वली केपेबल ऑफ गुड एंड इविल। इस सेंटेंस में इसका हम यूज कर सकते हैं। टॉर्चुअस जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्लियर नहीं रहता है, सिंपल नहीं रहता है, उसके लिए इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नियर टू समबडी समथिंग इन डिस्टेंस और टाइम। मतलब समय और स्थान, मतलब एकदम नज़दीक, एकदम नियरनेस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। जैसे बोलते हैं एन एडवांटेज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ न्यू ऑफिस टू द एयरपोर्ट। बहुत फ़ायदा है आपका जो नया वाला जो ऑफिस है एयरपोर्ट के पास में है, सो, है ना। लिंगरिंग जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टे समवेयर और डू समथिंग लॉन्गर देन यूजुअल। मतलब जितना ज़रूरी होता है ना, उससे ज़्यादा समय तक टिके रहना है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इंटैक्ट जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंप्लीट, एकदम, है ना, नॉट डैमेज, एकदम, मतलब सही सलामत, ठीक ठाक, एकदम, उसके लिए इसका यूज किया जा सकता है। जो बोलते हैं ना, वेरी फ्यू ऑफ द बिल्डिंग रिमेन इंटैक्ट फॉलोइंग अर्थक्वेक। ये जो भूकंप जो था, इसमें बहुत कम ही ऐसा बिल्डिंग है जो सही सलामत है, एकदम, है ना। तो इस तरह सेंटेंस इसका यूज किया जा सकता है।
बल्किंग जो है ना, देखो एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, इसका मतलब होता है स्ट्राइकिंग आउट, बाहर की तरह एकदम पूरा निकलता हुआ, या फिर एकदम जो बहुत खचाखच जो भरा हुआ है ना, ठसाठस भरा हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है कि सी केम होम विथ बल्किंग बैग। ठीक है ना, वो गहरा ही पूरा बैग भर भूर के एकदम, है ना। यहाँ पे कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे पिन पॉइंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे नहीं बोलते हैं पिन जहाँ पे हला दिया, अच्छा एग्जैक्ट लोकेशन हमको उससे पता चल जाता है। ठीक है, थ्रोज अप जो कि फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस और शो समथिंग सच एन आइडिया या फिर फैक्ट, ये सब प्रोड्यूस करना। ठीक है, और प्रिसीजन जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है एकदम क्लियरली, एकदम, है ना, एग्जैक्ट क्वालिटी दिखाई देना, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो भाई ये ना छोटा सा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, टेक केयर।